हेमंत सोरेन के बाद अब मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मामला दरअसल साल 2003 से लेकर 2005 के बीच हुए बीज घोटाला से जुड़ा हुआ है। सत्यानंद भोक्ता की चर्चा इस वक्त इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि बीते दिनों चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद अब झारखंड सरकार में मंत्री को भी रास्ते से हटाया जा सकता है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सत्यानंद भोक्ता के बारे में कुछ अहम बातें। सत्यानंद भोक्ता के अब तक के जीवन सफर की बात करें तो उनका जन्म चतरा जिले के सदर प्रखंड स्थित कारी मुकदमा गांव के रहने वाले पिता जगन्नाथ भोक्ता और माता रमनी देवी के घर 2 मई 1972 को हुआ था। सत्यानंद भोक्ता एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। उनके पिता जगन्नाथ भोक्ता का निधन बहुत पहले ही हो गया, जबकि उनकी माता का निधन कुछ हाल के वर्षों में ही हुआ है। सत्यानंद भोक्ता के 4 बेटे हैं। सत्यानंद अब भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। श्रम मंत्री रहते हुए सत्यानंद भोक्ता सुर्खियों में भी रहे। कभी वह खुद तो कभी अपने बेटे की वजह से वह चर्चा का विषय बने रहे। साल 2022 में उनके बेटे मुकेश भोक्ता की शादी गैर भोक्ता समाज की महिला से होने के कारण खरवार भोक्ता समाज ने उन्हें समाज से बहिष्कार करने का फैसला किया था। वहीं साल 2023 में बेटे मुकेश भोक्ता का सिलेक्शन चतरा सिविल कोर्ट में चपरासी के लिए हुआ था। उन्होंने खुशी खुशी ये नौकरी स्वीकार की, मगर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इस विषय को बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। बात करें सत्यानंद भोक्ता के राजनीतिक सफर की तो चतरा से निर्वाचित होने वाले ये पहले विधायक हैं जिन्हें 4 बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्यानंद भोक्ता इससे पूर्व 2 बार अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री रहे। सत्यानंद भोक्ता ने अपने सियासी सफर की शुरुआत भाजपा से की थी। पहली बार वह साल 2000 में भाजपा की टिकट पर विधायकी जीते। उसके बाद 2004 में भी उन्होंने भाजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2004 में अर्जुन मुंडा सरकार में उन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बनाया गया। करीब 4 महीने तक वे मंत्री पद पर रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। साल 2004 में ही हुए चुनाव जीतने के बाद अर्जुन मुंडा सरकार में उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया और इस बार उन्हें कृषि मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद साल 2009 का चुनाव हुआ, जिसमें सत्यानंद भोक्ता सिमरिया से चुनाव लड़े, मगर उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद 2014 में भाजपा ने उन्हें चतरा से टिकट नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का दामन थाम लिया। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झाविमो छोड़कर सत्यानंद भोक्ता राजद में चले गए। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्हें चतरा से टिकट मिली और वह भाजपा उम्मीदवार जनार्दन पासवान को पराजित करके हेमंत सरकार में मंत्री बन गए। उन्हें श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। सत्यानंद भोक्ता को जितनी बार जीत मिली, उन्हें उतनी बार अलग अलग सरकारों में मंत्री बनाया गया। अब बात करते हैं सत्यानंद भोक्ता से संबंधित बीज घोटाला मामले की, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की चर्चा तेज हो गई है। ये मामला दरअसल 2003 से लेकर 2005 के बीच बीज और कृषि उपकरण की खरीद बिक्री में हुए घोटाले की है। उस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था। इसकी जांच एसीबी ने की। जांच में 46 करोड़ 10 लाख रुपए के घोटाला का मामला सामने आया था। इसको लेकर साल 2009 में विनीत कच्छप ने निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विनीत ने कृषि मंत्री और कृषि विभाग के कई अन्य पदाधिकारियों पर बीज घोटाला में शामिल होने के आरोप लगाए। इस शिकायत के आधार पर साल 2014 में तब के कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिन्स समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। सभी पर सरकारी पद और धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है। वहीं इस मामले में आरोपों से मुक्त होने को लेकर सत्यानंद भोक्ता ने साल 2022 में डिस्चार्ज पिटीशन दायर की थी। इस पर इसी साल 16 जनवरी को एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया। इसलिए इस साल के अंत तक सत्यानंद भोक्ता की गिरफ्तारी के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि ये क्या कितने सही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।